उस आदमी ने हाथ पैर मारना छोड़ दिया था। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा और एक कोने में बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगा। देखते ही देखते पांचवां हिस्सा भी खत्म कर डाला, लेकिन उसका मन नहीं भरा। छठा हिस्सा पढ़ने की खुजली होने लगी तो उसने फिर से ब्लाइंड बॉक्स वाले बटन दबाने शुरू कर दी। इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने एक बटन दबाया, सामने कॉमिक्स की एक और किताब आ गई, लेकिन ये तो सातवां हिस्सा था। उसने फिर दबाया, आठवां आ गया, फिर दबाया, नौवां भी आ गया। अब उसकी शक्ल देखने लायक थी। अरे भाई, छठा हिस्सा कहाँ है? निराश होकर उसने बटन को थोड़ा झटका दिया और फिर से दबाया। तभी उसके पीछे एक दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, लेकिन बेचारा आदमी तो बस छठी कॉमिक में ही खोया था। उसे तो दिखाई नहीं कि क्या खुल रहा है। दरवाजा खुलते खुलते कब फिर गायब हो गया, उसे पता ही नहीं चला। जब सब हो गया तभी जाकर उसे कुछ एहसास हुआ। अब तो उसे जबरदस्त पछतावा होने लगा। उसने सोचा चलो फिर से वही बटन दबा देता हूँ, लेकिन अब उसे याद ही नहीं आ रहा था कि कौन सा बटन था। उसने इधर उधर बटन दबाए जैसे कोई बेबस मुर्गा लाइट के नीचे फड़फड़ा रहा हो, पर दरवाजा नहीं खुला। उल्टा हुआ ये कि अचानक एक अफ्रीकी आदमी बूम करके बाहर कूद पड़ा और एक पल में ही दीवार के अंदर गायब हो गया। वो आदमी एकदम सदमे में जम गया था। दिमाग घूम रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जैसे तैसे होश में आया और एक और बटन दबा दिया। ऊपर से पानी की तेज धार बहने लगी। वो अभी भी कंफ्यूज था तो एक और बटन दबाया और आखिरकार सही बटन दब गया। दरवाजा फिर से धीरे धीरे खुलने लगा। अब तो वो खुशी से पागल हो गया। यस, ये रहा मेरा रास्ता बाहर जाने का। लेकिन इससे पहले कि वो दौड़कर दरवाजे तक पहुंच पाता, बटन अचानक वापस ऊपर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। उसने फिर कोशिश की, वही नतीजा। टाइम बहुत कम था। अब वो जरा चालाकी पर उतर आया। उसने सोचा इस बार दिमाग लगाना पड़ेगा। तेज दौड़ लगाई, पैर से स्विच दबाया और बिजली की रफ्तार से दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन अफसोस, बस एक कदम देर हो गई। उसने मक्खी मारने वाली पट्टी उठाकर ट्राई किया, फेल। रस्सी कूदने की कोशिश की, काम नहीं आई। ठेला घसीट के लाया, कोई फायदा नहीं। तभी उसके दिमाग में एक जकास आइडिया आया, क्यों ना स्विच को दबाए रखने के लिए फूलदान रख दूं। लेकिन फूलदान इतना हल्का था कि स्विच के ऊपर से फिसल गया। फिर उसे अपनी पड़ी हुई कॉमिक बुक की एक ट्रिक याद आई, फूलदान में पानी भर दो, उसका वजन स्विच को दबाए रखेगा और तुम भाग जाना। बस फिर क्या था, उसने फौरन पानी का बटन दबाया। अगर ये क्या, पानी जैसे कोई जीपीएस ऑन करके आया हो, जहां वो जाता पानी भी उसी के पीछे पीछे। फूलदान को देखकर तो जैसे पानी ने कसम खा रखी थी, मैं इसमें नहीं गिरूंगा। अब तो बेचारे के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो आदमी अब अजीब अजीब पोज बनाने लगा, शरीर को मोड़ना, कान को बाहर करना, मुंह टेढ़ा करना, बस किसी तरह पानी को फूलदान में ले जाए। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का स्लो मोशन एक्शन सीन चल रहा हो। बस विलन की जगह पानी था। काफी देर की मेहनत के बाद जितना पानी उसने फूलदान में भरा था वो तो गमले के पौधों की प्यास बुझाने के लिए भी काफी नहीं था। फिर उसने सोचा चलो फूलदान में सुशी भर देते हैं, लेकिन फूलदान इतना भरा हुआ था कि उठा ही नहीं जा रहा था। फिर क्या, उसने एक एक करके सुशी के टुकड़े बाहर निकालने शुरू किए। जैसे तैसे फूलदान हल्का हुआ तो वो उसे हिला सका, लेकिन अब उसे याद ही नहीं आ रहा था कि सही बटन कौन सा था। अब तो बस अंदाजे पर खेलना था। उसने एक बटन दबाया, पाम का खचिए वो